माय नेम इज़ कामिनी एंड आज मैं आपको ले चलती हूँ एक अच्छे सुंदर प्यारे और सबसे पवित्र शक्तिपीठ पर। नाम है नाभा माता। ये जम्मू में स्थित है। और आओ गाइस, हमने वो वाला रूट पकड़ा है जहाँ से लोग वैष्णो देवी जाते हैं। ये रहा टर्नल नंबर 1। जो यार इतने बड़े टर्नल बना कैसे लेते हैं ये लोग, हैं पता नहीं क्या, बट बहुत लंबे लंबे थे। ये तो अभी एक ही हुआ, ठीक है। ऐसे 2 और थे और जो सबसे लास्ट में था वो सबसे बड़ा टर्नल था। ये दूसरा टर्नल है और ये रहा सामने तीसरा टर्नल। ये इतना लंबा था, 1.5 मिनट का टर्नल था। क्रॉस करने में 1.5 मिनट लग गया गाइज। लिटरली बहुत लंबा टर्नल बनाया है, बट बहुत यूनिक है क्योंकि ये पहाड़ के नीचे से बना है। और जब भी किसी को वैष्णो देवी जाना होता है इसी रूट से जाया जाता है, अगर कोई बाय रोड आ रहा तो। सच में इतना अमेजिंग था ना, बहुत अच्छा लगा, बट बहुत मज़ेदार था। और ये गाइस हम टनल से बाहर आ गए। काफ़ी बड़ा टनल था और काफ़ी लंबा टनल था। और गाइस व्यू चेक करो, व्यू बहुत मस्त हो रखा था, एकदम सुहाना मौसम हो रखा था, बादल बादल हो रखे थे और सूरज बिल्कुल नहीं था, गर्मी भी नहीं थी। और ये मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये मंदिर का फ्रंट है और ये देखो गाइस मंदिर का बैक। ये मंदिर बहुत प्यारा था क्योंकि पहाड़ों में जो था, और पहाड़ों की चीज़ आपको पता है सुंदर तो होती ही है ना, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ चलते हैं, ये भी आपको पता है। और ये गाइस मैंने प्रसाद ले लिया और साथ में बॉटल भी है। ये बॉटल को हम रिफ़िल करेंगे। और ये रही मैं ये बताती हुई कि मैंने अपना प्रसाद ले लिया है। तो चलो, ये पीछे पीछे अलीना आ रही है और फिर हम अपने रूट पे जा रहे हैं। और ये रहा सबसे प्यारा व्यू क्योंकि जाने गया है। और ये रही माता के दर्शन जो कि अंदर से हमें होने वाले हैं जब हम गर्भगृह में पहुँचेंगे। और ये हमने रास्ता पकड़ लिया मंदिर जाने वाला। और मंदिर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ी थी हमें, जो कि बहुत थका देने वाली थी। पर कहते हैं ना, दर्शन के लिए सब कुछ करना पड़ता है। माता रानी ऐसे अपने दर्शन नहीं देती। गाइस पता नहीं पर ये लोग हमेशा मुझसे आगे क्यों चलते हैं, मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। और एलिना बेचारी मेरे साथ धीरे धीरे चल रही थी, कहती मासी कहीं आप पीछे न रह जाओ। गाइस ये देखो अलीना, ये अलीना बताते हो कि मंदिर का व्यू देखो गाइस। मंदिर अंदर से इतना प्यारा था, बहुत छोटा सा था पर बहुत अच्छा था। आई होप आपको भी अच्छा लगे। और ये हमें रास्ते में मिला मंकी, जो कि बहुत प्यारा था, छोटा सा था, क्या देखता था, कुछ मांग नहीं रहा था खाने के लिए। और ये हमारी लाडो मंकी से डर रही थी और फिर ये जाकर छुप गई अपने नाना जी के पास। और ये मेरा भाई फोटो खींचता हुआ, मेरी बहन बंदर पतंग करती हुई। और फिर गए हम नीचे चले, और क्योंकि मंदिर काफ़ी नीचे करके था तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ के और फिर उतर कर भी जाना था। तो ये हम नीचे जा रहे हैं और अभी आपको नीचे जाके बताते हैं मंदिर के बारे में। और गाइस ये हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मंदिर अंदर से बहुत सुंदर था और अब हम आपको हाथ धोने के बाद दर्शन करवाएंगे। और गाइस ये देखो मंदिर अंदर से बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। और आपको पता है यहाँ 12 महीने पानी ऊपर छत से टपकता रहता है। और एक बर्तन रखा हुआ था जहाँ पे लोटे रखे हुए थे, और आपको एक एक लोटा भर के वहाँ पे आगे जाके माता की पिंडियों के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। और ये हम चले जल चढ़ाने। बहुत रश था आगे, पर हमें जगह मिल ही गई बाद में। आई नो थोड़ा रश होता है क्योंकि जब दर्शन की बारी आती है तो रश तो होता ही है। और फिर ये देखो मेरी दीदी अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं माता रानी के साथ, और ये मैं। और फिर मेरी बारी आई, फिर मैं गई, फिर मैंने भी दर्शन किए और फिर मैंने भी माता रानी के सभी पिंडियों के ऊपर जल चढ़ाया। और फिर मैंने भी दर्शन किए। दर्शन काफ़ी अच्छे थे, आराम से हो गए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं हुई। और
आई होप आपको अच्छा लग रहा हो देखकर। और वैसे भी यहाँ कहते हैं कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, तो आप जो भी यहाँ मांगेंगे वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और फिर गाइस मैंने फिर से एक लोटा भरा, क्योंकि आगे चल के वो जो आप गुफा देख रहे हैं छोटी सी, ये यहाँ पे एक लड़का महादेव जी को जल चढ़ा रहा था, क्योंकि आगे शिवलिंग है छोटा सा। तो पापा ने बोला कि तुम भी जाके चढ़ाओ, तो मैं भी चली हूँ चढ़ाने के लिए। आओ आपको दिखाते एक छोटा सा शिवलिंग है जो कि बहुत प्यारा है। ये देखो छोटा सा है, बहुत प्यारा है। और सभी आने वाले जितने भी लोग होते हैं जो दर्शन करने आते हैं, वो माता रानी के साथ साथ शिवलिंग पर भी जल चढ़ाते हैं। और ये मैंने भी जल चढ़ा दिया। और फिर मैंने एक और बार लोटा भरा था, क्योंकि मुझे जो मैंने बॉटल लाई थी मुझे उसे भी रिफ़िल करना था। तो फिर मैंने वो बॉटल भी रिफ़िल कर ली। और फिर ये गाइस अब आगे देखो, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पत्थर से बनाई हुई है ये, और बहुत सुंदर सुंदर मतलब आर्ट किया हुआ है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ऐसे 4-5 थे जिस पे अलग अलग गॉड्स की फ़ोटो बने रखी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये वो आदमी जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया और टीका लगाया था। और एक्चुअली में यहाँ की जो जो टेक केयर है ना, वो इंडियन आर्मी करती है। और कोई भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मतलब कोई पंडित वगैरह नहीं है, तो जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उन्हीं की ड्यूटी लगती है, वही आते हैं और वही यहाँ पे आकर सेवा देते हैं अपनी। और ये देखो जो मैं आपको बता रही थी, ये शक्तिपीठ है। और फिर आगे हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। और ये देखो वो जाते वक्त मैंने फिर से एक छोटी सी क्लिप ऐड की थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत मज़ा आया। और क्योंकि होता है ना किसी जगह पे आप जाते हो तो यू फील कनेक्शन विद दैट, और ऐसा ही था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ेदार था। फिर हमने कहीं रुक के कुछ खाने का सोचा, क्योंकि हम घर से इतना कुछ खा के नहीं गए थे। फिर मेरी दीदी ने कहा कि दे मेन्यू मैं खुद देखती हूँ। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने यहाँ सबके लिए कुछ लाइट लाइट मंगाया, क्योंकि पहाड़ों में थे तो मन वगैरह ख़राब ना, तो उस चीज़ का भी हमने पूरा ध्यान रखा। फिर मैंने मैगी मंगाई, और फिर मैंने मैगी खाई। और मेरी लाडो मुझसे पूछती है कि मासी क्या खा रहे हो। बहुत प्यारी है, मतलब बहुत समझदार बच्चा है ये हमारा। और फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी। और बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी थी। पहाड़ों में जैसी भी मैगी मिले वो टेस्टी ही होती है, वो कभी भी ऐसी वैसी नहीं होती। और ये हमने मोमोज़ भी मंगाए थे, मोमोज़ भी अच्छे होते हैं, फिर हनी चिली पोटैटोज़। फिर हम वापस जा रहे हैं अपने रूट पर। और ये बहुत मज़ेदार रूट था, मतलब ऐसे ऐसे गोल 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 पहाड़ियाँ थी जो कि बड़े मज़ेदार थी। और फिर हम आगे गए। फिर हम यार इन्होंने तो हमारे इतना बड़ा अच्छा खासा टोल काटा है ना, क्या बताऊँ मैं। और आजकल जम्मू में ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें बन रही हैं। और फिर हम उसके बाद डोमिनोज़ पे आ गए थे, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ अच्छे से खाया है नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आके कुछ अच्छे से खाएंगे, पिज़्ज़ा वगैरह। तो फिर दीदी चले गए ऑर्डर के लिए। और यहाँ दीदी मेन्यू लेकर आ गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या क्या खाएंगे। और फिर हम सबने मिलकर डिसाइड किया एक्चुअली में कि हम क्या क्या खाएंगे। और मतलब कि आपको पता ही है, फिर हमने बिलिंग करवा ली। उसके बाद बिलिंग के बाद ही हमारा ऑर्डर आ गया। हमने चोकोलावा केक मंगाए थे, पिज़्ज़ा मंगाया था, और भी पिज़्ज़ा थे। और फिर हमने साथ में मंगाई थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि खाने के बाद पचाना भी तो है ना उसे। लोगों को बातें तो पचती नहीं, खाना ही पचा लेते हम लोग। तो ऐसा था। और गाइस इस समय तक मैं इतनी थक गई थी कि मुझे ये भी होश नहीं है कि मेरा दुपट्टा कहाँ है। और फिर भी मैं ऐसे पागलों की तरह खा रही थी। और गाइस पता नहीं यार, चोको लावा में जो लावा होता है ये इतना अच्छा कैसे दिखता है यार। गाइस बहुत टेस्टी था। और मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि मैं जब भी पिज़्ज़ा खाती हूँ ना डोमिनोज़ में, तो मैं हमेशा चोको लावा केक खाती हूँ, क्योंकि मज़ेदार है ना, ये अच्छा है, टेस्टी है। और गाइस उसके बाद मैं घर आ गई, फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। फिर मैंने फटाफट सबके लिए चाय बनाई, कि और मीठा अच्छा रखा था मैंने। उसके बाद चाय उबल गई, चाय यार चाय का कलर भी कितना अच्छा आया था ना। उसके बाद फिर मैंने सबके लिए चाय डाली, खुद भी पी। और चाय पीने के बाद बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। और फिर जब मैंने आकर देखा छत पर, तो पीछे वाले खेत में तो यार फसल लग पई थी। उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया, तो बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो,
और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। बाय।